आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जिसने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से ढाबे में बैठकर नरेंद्र मोदी से ये कहा था कि नरेंद्र भाई आप प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाओ। बात एक ऐसे शख्स की होगी जिसने अपने जीवन में 29 छोटे बड़े चुनाव लड़े पर एक भी चुनाव में नहीं हारा। बात उस शख्स की होगी जिसने 2 करोड़ सदस्य वाली पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना डाला। जी हाँ, आज बात होगी आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले उस शख्स की जिसने अपनी कार्यकुशलता से भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय लिख डाला। पॉलिटिक्स विद पंकज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कोच और आपका दोस्त। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है राजनीति के इस शहंशाह की सफलता का राज। वो कौन से गुण हैं जिसने अमित शाह को आधुनिक राजनीति का चाणक्य बनाया। मार्च 2014 बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। बैठक में यह तय होना था कि पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आखिर कहां से चुनाव लड़ाया जाए। तब के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें बिहार के पटना से चुनाव लड़ने पर अपनी राय रखी। तभी बैठक में एक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ अमित शाह की थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यूपी से चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह के इस प्रस्ताव को राजनाथ सिंह ने लगभग नकारते हुए कहा कि वे भाजपा के अध्यक्ष हैं और लगातार यूपी से चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को यूपी से चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर अमित शाह अपनी बात पे अड़े रहे और बैठक के बाद राजनाथ सिंह को अपने सुझाव पर एक बार फिर से गौर करने को कहा। अमित शाह नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पे कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यूपी में जातीय समीकरण को तोड़ना है तो पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को ही चुनाव लड़ना होगा। राजनीतिक समीकरणों को पढ़ने की उनकी इसी विशिष्ट क्षमता ने आज उन्हें राजनीति का चाणक्य बना दिया है। यही नहीं, आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब अधिकांश राजनीतिक पंडितों द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी गई कि भाजपा इस बार 200 सीट के भीतर सिमट जाएगी, तो अकेले अमित शाह ऐसे थे जो अपनी हर प्रेस वार्ता में पूरे विश्वास के साथ कहते थे अब की बार 300 पार। ये है अमित शाह के भविष्य दृष्टि के संप्रेषण की विशेष योग्यता। पावरफुल नेटवर्कर का मतलब सिर्फ नेटवर्क बनाना नहीं होता, बल्कि उसे बनाए रखना होता है, और अमित शाह इस फील्ड के महारथी हैं। पॉलिटिकल नेटवर्किंग बनाना और उसे लगातार एक्टिव रखना उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। महात्मा गांधी के बाद यदि किसी नेता ने पॉलिटिकल नेटवर्किंग के महत्व को समझा तो वो अमित शाह ही हैं। जिस तरह महात्मा गांधी एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन के बीच कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए कई प्रयोग करते थे, ठीक वैसी ही रणनीति अमित शाह की भी होती है। 2004 में भाजपा की हार का एक महत्वपूर्ण कारण कार्यकर्ताओं का रिलैक्स हो जाना था। दरअसल 1999 में भाजपा की जीत के कारण कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास आ गया, जिसका खामियाजा भाजपा को 2004 की हार के साथ चुकाना पड़ा। अमित शाह इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि कार्यकर्ताओं को चुनावी वर्ष में जगाकर बहुत बेहतर परिणाम नहीं पाए जा सकते हैं। इसलिए 2014 लोकसभा चुनाव के बम्पर जीत के तुरंत बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 में लगा दिया। और परिणाम क्या हुआ, सारा देश जानता है। उससे भी बड़ी एक और बम्पर जीत। आपदा में अवसर देखने का यही गुण अमित शाह को एक विशिष्ट पंक्ति में लाके खड़ा करता है। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति के बारे में जिन्हें 2010 में एक झूठे केस में जेल जाना पड़ता है, और जब 3 महीने बाद जमानत मिलती है तो उन पर अपने ही गृह राज्य गुजरात से बाहर रहने की अदालती शर्त लगा दी जाती है। यहाँ कोई और होता तो या तो उसका ध्यान पूरी तरह से इस जद्दोजहद से बाहर निकलने में लग जाता या फिर वो टूट जाता। पर अमित शाह को हर आपदा में एक अवसर दिख ही जाता है। यहाँ भी उन्होंने 2 वर्षों के वनवास का इस्तेमाल दिल्ली और दूसरे राज्यों में घूमकर अपने नेटवर्क को खड़ा करने में किया, जिसका लाभ भाजपा को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव, यूपी के विधानसभा चुनाव और आगे आने वाले कई चुनावों में मिला। राजनीतिक अखाड़े में
आपदा को अवसर में तब्दील करने का शायद ही इससे बेहतर उदाहरण मिल पाए। अमित शाह के गुणों की चर्चा हो रही है तो यहाँ मैं उनसे जुड़ी 2 और दिलचस्प बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली कि वो तथ्यों के बिना बात नहीं करते। वो अपनी मीटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरे फैक्ट फाइल अर्थात तथ्यों के संकलन के साथ आए। वो कागजों के बिना बात करना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। और उनकी दूसरी और सबसे दिलचस्प विशेषता कि वो सिर्फ 2 मिनट में किसी व्यक्ति से मिलकर ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति संगठन के काम का है या फिर सरकार के काम का। तो साथियों, ये रही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बात। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।